हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आवश्यक निर्देश के बारे में बताऊंगा फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस इशू की गई हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा नए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। तो गाइस, जो ये इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस हैं ये पेज नंबर 14 में दी गई हैं और उसमें मैं बताऊँगा आपको कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ लगेंगे उनकी कितनी कॉपियाँ लगेंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितनी फ़ोटोग्राफ्स लगेंगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताऊंगा। कौन कौन से एफिडेविट लगेंगे, कितनी स्टैम्प्स आपको खरीदनी, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपने अगर एक भी पॉइंट मिस कर दिया इसमें से तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म गलत हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो गाइज, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, जिसमें मैं सारी चीज़ें आपको क्लैरिफाई कर सकूं, आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको मैं दूर कर सकूं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो गाइज, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं फॉर्म के पेज नंबर 14 पर, जहां पर दिए गए हैं आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश। मतलब जब भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस आपको जाननी चाहिए, ज़रूर जाननी चाहिए। जो चीज़ें दी गई हैं इसको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपका फॉर्म गलत हो सकता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म गलत हो सकता है। तो गाइज़, मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा। इसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, कितनी कॉपीज़ लगेंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा बिना कोई पॉइंट मिस किए हुए। स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा वीडियो को, ताकि आपसे कोई पॉइंट मिस ना हो सके और आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म गलत ना भरे। तो गाइस, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है अधिवक्ता पंजीकृत के लिए दिए जाने वाले आवेदन पत्र में निम्नलिखित बातों का होना अनिवार्य है। मतलब जब भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपना भर रहे हों तो उसमें ये बातों को आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी पॉइंट मिस हुआ तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो गाइस, इसमें पहले पॉइंट में दिया गया है कि आवेदक का नाम फॉर्म में अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाओं में एक हो। मतलब जब भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हो तो इंग्लिश और हिंदी में दोनों भाषाओं में आपका नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदी में आपका नाम अलग हो और इंग्लिश में नाम आपका स्पेलिंग अलग हो। फिर सेकंड पॉइंट में दिया गया है प्रपत्र में निर्दिष्ट सभी उपयुक्त स्थानों पर आवेदक व आवेदिका के हस्ताक्षर हों। मतलब जहाँ जहाँ पर आपको साइन करना है उपयुक्त स्थानों पर, वहाँ आपके साइन जरूर होने चाहिए। किसी भी जगह पर आपका साइन मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो आपको हर उसमें साइन करना जरूरी है जहाँ पे भी कॉलम दिया हुआ है आपके सिग्नेचर के लिए। पॉइंट नंबर 3 बताता है कि दिनांक 1 जनवरी 2015 से आवेदक आवेदिका द्वारा अपना या अपने पिता का या पति का वोटर कार्ड, आधार कार्ड, फोटो युक्त निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। उपरोक्त के बिना पंजीकरण होना संभव ना होगा। तो इसका क्या मतलब है? दिनांक 1 जनवरी 2015 से आवेदक या आवेदिका द्वारा, मतलब उस दिन से के बाद से जो भी बना हुआ है आपके कार्ड, इस डेट के बाद का ही होना चाहिए, इससे पहले का नहीं होना चाहिए। जो एप्लीकेंट है उनके उनका कोई वो वोटर कार्ड या आधार कार्ड हो या फोटो युक्त निवास हो प्रमाण पत्र हो या स्वप्रमाणित आवेदन पत्र हो, जो संलग्न करना आपको इसमें इंक्लूड करना जरूरी है, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ लगाना जरूर है। अगर आपका नहीं है तो आप अपने पिता का या अपने पति का वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड या कोई भी फोटो युक्त निवास प्रमाण पत्र, मतलब कोई रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है आपका, उसमें आपकी फोटो लगी हुई है तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद अगर ये आपने नहीं लगाया है तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, संभव नहीं होगा रजिस्ट्रेशन करना आपका। तो अगर आपका कोई आधार कार्ड है तो उसमें ही आपके निवास लिखा होता है, जो भी एड्रेस होता है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। या मान लीजिए आप किसी अदर स्टेट के हैं और उत्तर प्रदेश में करा रहे हैं तो फोटो युक्त निवास प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, विधि स्नातक की परीक्षाओं के अंक पत्र व प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित 2 सेट फोटोकॉपी दाखिल करें। इसका क्या मतलब है? हाई स्कूल मतलब आपका जो 10th है वो, 12th, इंटर का मतलब 12th, स्नातक मतलब आपने जो ग्रेजुएशन किया है, और विधि स्नातक जो आपकी लॉ की डिग्री है।
मान लीजिए जिन्होंने 3 साल का किया है तो वो तो दोनों लगा देंगे। जिन्होंने 5 साल का किया है तो विधि स्नातक की डिग्री उनकी कॉमन होगी, स्नातक और विधि स्नातक की, तो वो एक ही लगाएंगे। इसमें जितने भी आपके अंक पत्र हैं, मतलब जितने भी आपके मार्कशीट्स हैं 1 से लेकर 10th सेमेस्टर तक, या हाई स्कूल इंटर की जो भी मार्कशीट हैं, आपको सारे सेमेस्टर वाइज आपको सारी लगानी है लाइन से। उसके बाद अगर आपके पास कंसोलिडेटेड मार्कशीट है तो वो भी आप इसके बाद लगा दीजिए। फिर जो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला होगा, प्रमाण पत्र उसका दिया गया होगा, अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री, अगर आपकी मेन डिग्री नहीं आई है तो आप प्रोविजनल डिग्री की कॉपी लगाएंगे। या आपने जो परीक्षाएं पास करी हैं उसका प्रमाण पत्र अगर आपको मिला है तो उसकी भी 2 सेट कॉपी आपको लगानी है। हर एक डॉक्यूमेंट की 2 सेट कॉपी यहाँ पर लगानी है आपको। कोई भी डिग्री हो, अगर आपके 10 सेमेस्टर की मार्कशीट है तो 10 सेमेस्टर के 2-2 सेट आपको कॉपी लगानी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 बताता है कि 500 रुपए का सामान्य मुद्रांक पत्र जो नॉन जुडिशियल, जो उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में जमा होगा। मतलब आपको 500 रुपए की स्टैंप लेनी है, नॉन जुडिशियल स्टैंप, क्लियरली लिखा हुआ है, नॉन जुडिशियल स्टैंप लेनी है। किसके? उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में, ऐसा नहीं कि आप किसी और स्टेट के पक्ष में ले लें। ये लगाना अनिवार्य है, आवश्यक है, जो कि आवेदन आपके नाम, आवेदक अपने नाम से खरीदे। मतलब जब भी आप 500 रुपए की स्टैंप खरीदेंगे तो आप अपने नाम से ही खरीदेंगे, किसी और के नाम से आप स्टैंप मत लीजिएगा। और ये स्टैंप, इसमें कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, ये स्टैंप ब्लैंक जाएगी, ब्लैंक लगेगी। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, इसका इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ ब्लैंक आपको स्टैंप लगा देनी 500 रुपए की, ये नॉन जुडिशियल स्टैंप। फिर पॉइंट नंबर 6 बताता है यदि विधि स्नातक प्रमाण पत्र प्राप्त ना हुआ हो, मतलब अगर आपकी डिग्री नहीं मिली है, मेन डिग्री नहीं मिली है लॉ की, तो आप एलएलबी परीक्षा के अंतकालीन प्रोविजनल मूल प्रमाण पत्र दाखिल करें। मतलब आपने जो एलएलबी परीक्षा पास करी है उसमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, तो आप वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट की मूल प्रमाण पत्र दाखिल करना, मतलब ओरिजिनल कॉपी आपको लगानी है। ऐसा नहीं कि आप प्रोविजनल की फोटोकॉपी लगा दें। मूल प्रमाण पत्र के साथ साथ आप 2 सेट कॉपी भी लगाना जरूरी है। आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं उनकी 2 सेट कॉपी जरूर लगाएं। स्टैम्प की आप कॉपी ना लगाएं तो भी चलेगा, लेकिन जो भी इसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे उसकी 2 सेट कॉपी आपको लगाना जरूरी है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। पॉइंट नंबर 7 बताता है यदि हाई स्कूल का मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध ना हो, मतलब अगर हाई स्कूल की आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट ना हो, प्रमाण पत्र ना हो, तो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित परिणाम प्रदर्शित राजपत्र के उद्धरण, साथ में इसका इस आशय का शपथ पत्र भी हो कि अमुक उद्धरण केवल आवेदन से ही संबंधित है। मतलब अगर आपके पास हाई स्कूल का मूल प्रमाण पत्र नहीं है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप किसी राजपत्रित अधिकारी, गवर्नमेंट से, जो भी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है ऑफिसर, उनके द्वारा प्रमाणित कोई भी परिणाम प्रदर्शित राजपत्र आप इसमें लगा सकते हैं, जिसमें ये लिखा हो कि यह शपथ पत्र में लिखा हो, उसके साथ शपथ पत्र भी लगेगा, एफिडेविट लगेगा, जिसमें लिखा हो अमुक उद्धरण केवल आवेदन के लिए ही है, आवेदन से ही संबंधित है, इसके अलावा उसका कहीं पे भी यूज नहीं होगा। पॉइंट नंबर 8 बताता है कि यदि आवेदन कभी नौकरी में रहा है, यहाँ पर आवेदक होगा, आवेदक कभी नौकरी में रहा है, मतलब आपने कभी जॉब की है इससे पहले, तो सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट जो वो होगा, एप्लीकेशन लेटर होगा, रिटायरमेंट लेटर होगा, वो, या त्याग पत्र, आपने त्याग दिया, रेजिग्नेशन लेटर, अथवा उन्मुक्ति या मतलब डिस्चार्ज लेटर, आपको नौकरी से डिस्चार्ज कर दिया गया है, के कारण नौकरी छोड़ने के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें। मतलब जो भी लेटर आपका है, रिटायरमेंट लेटर या रेजिग्नेशन लेटर या डिस्चार्ज लेटर, उसमें नौकरी छोड़ने के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित कॉपी, मतलब आपको अटेस्ट करके, खुद से अटेस्ट करके, जो भी उसकी फोटो कॉपी होगी उसमें आपको अपना साइन और डेट लिखकर अटेस्ट करके इसमें लगाना है। और मैं आपको ये जरूर बता दूं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं सबको स्वप्रमाणित करना जरूरी है, मतलब अपने हाथ से अपने साइन करके अटेस्ट करना जरूरी है। और उसके बाद साइन करने के बाद नीचे डेट अवश्य लिख दें, जिस डेट को आप उसको अटेस्ट कर रहे हैं।
जिस डेट को आप प्रमाणित कर रहे हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप साइन जरूर करेंगे। जितनी भी फोटोकॉपीज लगेंगी सब में आपका साइन होगा, सब में स्वप्रमाणित करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 9 बताता है कि नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र 10 रुपए के मुद्रण पर होनी चाहिए। शपथ पत्र का प्रारूप इस पृष्ठ के दूसरी ओर अंकित है। ये क्या है? मतलब आपको नोटरी से 10 रुपए का स्टैम्प पेपर लेना है, जो कि आपके नाम से इशू होगा। उस पर एफिडेविट के जो भी कंटेंट्स थे वो आपको टाइप करके यहाँ पर लगाना जरूरी है। इसके बारे में मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ कि आपको ये कैसे बनवाना है, क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए। तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में नोट कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ताकि आप वहाँ से उन वीडियोस को पहले देखिए, फिर आप इसको देखिए कि कैसे क्या ये आपको शपथ पत्र बनवाना है 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर, जो कि नोटरी से द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। मतलब नोटरी ने उसको प्रमाणित किया हो। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कैसे आपको बनवाना है और कहाँ से बनवाना है। पॉइंट नंबर 10 बताता है यदि आप अनुसूचित जनजाति जाति के हैं या अनुसूचित जनजाति के हैं, SC ST से बिलोंग करते हैं, तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र मूल के साथ प्रतिलिपि दाखिल करें। मतलब अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी ओरिजिनल कॉपी प्लस ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्लस उसकी 2 कॉपियां लगेंगी फॉर्म के साथ, उसको भी आपको अटेस्ट करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 11, 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपको इस फॉर्म फिल करने के लिए 5 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। किस फॉर्मेट में? जो कि कोट टाई में हो, या आपने कोट टाई पहन रखी हो, बंद गले का कोट हो, या शेरवानी आपने पहन रखी हो, लेकिन ब्लैक। आपकी जो कोट टाई जो ड्रेस होती है आपकी, जब भी आप लॉ डिग्री कर रहे होते हैं तो आपके कॉलेज की ड्रेस होगी एक, तो वो आपको ड्रेस पहनकर आपको इसमें 5 पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवानी है और फॉर्म में पेस्ट करनी है जहाँ जहाँ पर दी गई है जगह, वहाँ पर आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर लगाकर आवेदन पत्र में दिए गए निर्देशानुसार प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, जज या बार काउंसिल के निर्वाचित सदस्य द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। मतलब ये फोटो होंगी, इसमें जिस जिस जगह पर आपको प्रमाणित करना जरूरी है तो वो प्रमाणित किससे होंगी? प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, जज या फिर कोई जज से, या बार काउंसिल के निर्वाचित सदस्य हों, वो इसको प्रमाणित कर सकते हैं। इसके बाद बहुत से लोगों का कंफ्यूजन आ रहा था, कमेंट सेक्शन पूछ रहे थे कि क्या अगर मान लीजिए 10 साल का किसी एडवोकेट जिन्होंने प्रैक्टिस हो चुकी उनकी 10 साल की, अगर वो आपके फॉर्म को प्रमाणित कर रहे हैं तो क्या उनका वो आपके होम स्टेट से होना जरूरी है अगर आप कहीं पे भी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं? तो मैं बता दूं इसके बारे में। पॉइंट नंबर 12 बात करता है कि चरित्र प्रमाण पत्र किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्वाचित सदस्य, मतलब ये लोग तो कर ही सकते हैं, आपके चरित्र प्रमाण पत्र को अटेस्ट कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। इसके अलावा अथवा 10 वर्ष से अधिक, ये पॉइंट दिया गया है, 10 वर्ष से अधिक अवधि के पंजीकृत अधिवक्ता द्वारा दिया जाना चाहिए। मतलब ये लोग भी कर सकते हैं, और 10 वर्ष से अधिक जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन 10 वर्ष पहले हुआ था, तो वो एडवोकेट्स भी आपके उसको प्रमाणित कर सकते हैं। लेकिन पूर्ण विवरण होना चाहिए, उनके पद नाम स्पष्ट उल्लेखित होना चाहिए, जो कि प्रमाण पत्र दिया उल्लेखित करते हुए प्रमाण दिया जाए। मतलब आपको उनका नाम पूरा लिखना है, उनका पद क्या है, पद नाम लिखना है, आपको सारी चीज आपको विवरण देना जरूरी है। इसके बाद पॉइंट नंबर बी बताता है यदि अधिवक्ता द्वारा चयनित प्रमाणित किया जाता है, मान लीजिए 10 साल जिनका अधिक हो चुका है रजिस्ट्रेशन, वो आपके चयनित प्रमाण पत्र को प्रमाणित कर रहे हैं, तो उनका पंजीकरण संख्या लिखना जरूरी है, तथा वे अभ्यर्थी के स्थायी निवासी के निवासी होने चाहिए। ये पॉइंट दिया हुआ है कि आप जो 10 वर्ष से अधिक हैं एडवोकेट जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो वो आपके स्थायी निवास के होने चाहिए। जहाँ पे भी आपका रेजिडेंस है वहाँ के स्थायी निवासी वो एडवोकेट भी होने चाहिए। आप कहीं और से नहीं करा सकते हैं। अगर बार काउंसिल के मेंबर कर रहे हैं या मजिस्ट्रेट या कोई जज कर रहा है तो ये अनिवार्य नहीं है कि आपके स्थायी निवास के होने चाहिए। कोशिश करिए हो सके अगर हो तो आप अपने स्थायी निवास वालों से ही कराएं।
फिर अगला पॉइंट बताता है, यदि आप प्लीडर हों तो कृपया उसका प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें। साथ में जिला जज द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त एक पत्र भेजें कि आप कब प्लीडर के रूप में पंजीकृत रहकर वकालत किए हैं। मान लीजिए आप गवर्नमेंट प्लीडर रहे हैं या आप प्लीडर रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है और उसकी 2 कॉपियां भी लगेंगी। फिर अगला पॉइंट बताता है पॉइंट नंबर 13 कि पंजीकरण जब आपका हो जाएगा उसके पश्चात उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति, जो ये एक समिति है, इसमें लखनऊ में समिति ये इस्टेब्लिश्ड है, उसके द्वारा संचालित अधिवक्ता भविष्य निधि योजना की सदस्यता हेतु आवेदन करें। मतलब जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो इस ये जो समिति है इनके द्वारा जो ये योजना चलाई जा रही है अधिवक्ता भविष्य निधि योजना, इसमें आप अपना आवेदन कर लें और इस योजना का लाभ उठाएं। अगर आपके आपके खिलाफ कोई मान लीजिए आपको कुछ होता है तो आपको ये यहाँ से कुछ लाभ मिल जाता है। तो पॉइंट नंबर 14 में अगर आएंगे तो यहाँ पर लिखा आवेदक द्वारा अपना वैधानिक पहचान पत्र, पते के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। मतलब यहाँ पर जो आवेदक हैं एप्लीकेंट हैं वो अपना वैधानिक मतलब जो भी प्रमाणित है, जो भी आपके स्टेट में कंट्री में चल रहा है, जो भी वैलिड है प्रमाण पत्र पहचान पत्र, वैलिड पहचान पत्र है उसमें जिसमें पता दिया हो, आपका एड्रेस लिखा हो, उसकी प्रमाण पत्र की छाया प्रति, स्वप्रमाणित छाया प्रति मतलब अपने हाथ से अटेस्ट करके साइन करके डेट डालकर उसका उसको आपको इसमें फॉर्म के साथ लगाना है और उसकी 2 कॉपियां लगाना अनिवार्य है। यदि आवेदक द्वारा किसी विभाग में सेवारत रहते हुए विधि स्नातक शिक्षा प्राप्त की गई है, मान लीजिए आपने किसी जॉब में थे, प्रोफेशन में थे, आपने उसमें रहते हुए आपने ये लॉ की डिग्री हासिल करी है, तो संबंधित विभाग द्वारा विधि स्नातक की डिग्री शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति संबंधित प्रपत्र आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें। मान लीजिए आप किसी प्रोफेशन में थे या किसी जॉब में थे तो उसके दौरान आपने लॉ की डिग्री ली है तो आपको संबंधित विभाग द्वारा जो आपको परमिशन दी गई थी उसका लेटर आपको यहाँ पर संलग्न करना जरूरी है। अगर आप रहे आपने संलग्न नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो सकता है या कैंसिल कर ही देंगे वो लोग, और इसकी कॉपी भी लगाना आपको जरूरी है। साथ में नोट क्या दिया हुआ है, सभी मूल प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छाया प्रति के 2 सेट, मान लीजिए जो भी आप प्रमाण पत्र लगा रहे हैं इसमें सबकी स्व प्रमाणित छाया प्रति खुद से अटेस्ट किए हुए साइन नीचे किए हुए नाम वो डेट डालकर उसके 2 सेट लगाना जरूरी है। मैंने बताया था आपको हर एक डॉक्यूमेंट के 2 सेट लगाना अनिवार्य है। प्रोविजनल प्रमाण पत्र को ठीक से नत्थी करके, जो भी प्रोविजनल प्रमाण पत्र आपका प्रोविजनल डिग्री है उसको ठीक से इसमें नत्थी करना है। मतलब आपको इसमें जो पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसको एक साथ अटैच वो स्टेपल से कर दीजिए या तो टैग आते हैं, टैग से आप उसको बांधकर कार्यालय में जमा करके रसीद प्राप्त कर लें। और जो बार काउंसिल है उसके बारे में नोट लिखा हुआ है कि माह के प्रत्येक मंगलवार और द्वितीय बुधवार मतलब सेकेंड वेडनेसडे को और हर ट्यूसडे को और तथा राजकीय अवकाश के दिन मतलब नेशनल हॉलीडे जो भी होगी उस दिन कार्यालय बंद रहेगा, तो आप उस दिन मत जाइएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। इसके साथ ही गाइस आपके 2 बैंक ड्राफ्ट बनेंगे, डिमांड ड्राफ्ट लगेंगे। जो पहला ड्राफ्ट होगा अगर आप जनरल या अदर बैकवर्ड कास्ट से हैं, ओबीसी से हैं, तो आपका बैंक ड्राफ्ट 600 रुपए का बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम से बनेगा और दूसरा बैंक ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट आपका 150 रुपए का बनेगा, 150 रुपए का, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड अकाउंट इलाहाबाद के नाम से बनेगा। एंड गाइज अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद बैंक ड्राफ्ट बनवाना है वो आपका 100 रुपए का बनेगा और दूसरा ड्राफ्ट आपका 25 रुपए का बनेगा जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड अकाउंट्स इलाहाबाद के नाम से बनेगा। तो गाइज आपको ये 2 बैंक ड्राफ्ट आपको बैंक से बनवाने हैं और ये दोनों बैंक ड्राफ्ट आपके फॉर्म में जरूर लगेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ जाएंगे और इनकी 2-2 कॉपी फोटोकॉपी लगाकर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ लगाएंगे। और गाइज आपको ये बैंक ड्राफ्ट कैसे बनवाने हैं इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा या इसके बाद एक और वीडियो बना दूंगा कि आपको बैंक ड्राफ्ट कैसे बनवा सकते हैं आप बैंक में जाकर, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। गाइज ये सारी
पॉइंट रहे जो भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है जब भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हो। इसमें मैंने आपको बताया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने सेट लगेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो दूसरे दोस्त हैं उनको ये बातें पता चल सकें। ईजी लैंग्वेज मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन्स रहती हैं वो सारी मैं दूर कर सकूँ और ताकि आपको परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत से लोग जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उनको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आती हैं। तो इसलिए मैं एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप तक ये वीडियो पहुँचा रहा हूँ ताकि आप इजीली फॉर्म को फिल कर सकें। तो गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि गाइज मैं अगली वीडियो पे लाने वाला हूँ कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप कैसे सबमिट करना है, आप इलाहाबाद जाकर वहाँ पर कैसे फॉर्म सबमिट करेंगे, कहाँ पर सबमिट करेंगे और वहाँ पर जाकर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, नहीं तो आप पूरा दिन परेशान रहेंगे और फॉर्म सबमिट नहीं होगा आपका। तो गाइज अगली वीडियो मैं उस पर बनाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल दबा के रखिए ताकि आपको वो वीडियो टाइमली मिल सके और आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिना किसी दिक्कत के सबमिट कर सकें, क्योंकि वहाँ पर जाकर आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब आप कर देंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबा देंगे।